नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री की इस अगली क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है शाहजहां। ठीक है, मुगल साम्राज्य में ये हमारा शाहजहां के बाद, उसके बाद हम औरंगजेब पढ़ेंगे। उसके बाद एक वीडियो में ही पूरा जो मुगल काल है वो खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो मराठा पढ़ने के बाद, उसके बाद सिख साम्राज्य, उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है भाई, शाहजहां, यदि आप इस क्लास के जो हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल है इमेज अत्री के नाम से, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक है वो यूट्यूब चैनल के बायो में भी दिया है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं इमेज अत्री के नाम से। ठीक है भाई, देखो बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां देखो, शाहजहां के बचपन का जो नाम था वो था, क्या नाम था? खुर्रम था। क्या नाम था भाई? खुर्रम था, जिसका जन्म लाहौर में हुआ था। इसने जो है 1628 से लेकर 1658 तक 30 सालों तक शासन किया था। 30 सालों तक शासन किया था। ठीक है, अच्छा। इसकी जो पत्नी का जो नाम था, वो था भाई, क्या नाम? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम जो थी वो नूरजहां की भतीजी थी। नूरजहां की क्या थी? भतीजी थी। मैंने बताया था जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। ठीक है, जिस इसकी माँ ने असमत बेगम थी, उसी ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज बेगम की इसने उपाधि दी थी। ठीक है, और मल्लिका ए जमानी की उपाधि थी। मल्लिका ए जमानी की उपाधि और मुमताज बेगम की उपाधि दी थी। ठीक है, शाहजहां ने जो अपनी राजधानी है वो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी जो है कहां पर? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। और देखो अकबर ने क्या है, अकबर ने सबसे पहले राजधानी कहां बनाई थी? फतेहपुर सीकरी बनाई थी। कहां बनाई थी? फतेहपुर सीकरी बनाई थी। लेकिन 1985 में क्या था, सॉरी 1585 में, लेकिन 1585 में क्या था, ये अपनी राजधानी को लाहौर ले गया। कहां ले गया? लाहौर। ठीक है, अपनी राजधानी को लाहौर ले गया अकबर। क्वेश्चन पूछा जाता है लाहौर किसने बनाई थी? अकबर ने बनाई थी। और अब आगरा से जो है दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? ये किसने की थी भाई? आपके शाहजहां ने। ठीक है, आगरा से दिल्ली लेकर आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है शाहजहां ने अपना जो खाना है वो महावत खां को बनाया। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और 1632 में अधिकार किया था हुगली कोठी, जो कि पुर्तगालियों की हुगली कोठी थी। ठीक है, उस पर इसने अधिकार किया था आक्रमण करके। ठीक है, कब? 1632 में। इसने देखो इसके समय पर संघर्ष शुरू हुआ था सिखों के साथ, गुरु हरगोविंद सिंह के साथ में, जो कि छठे गुरु थे सिखों के। ठीक है, अच्छा। दक्षिण का सूबेदार औरंगजेब को इसने बनाया था। ठीक है, और दक्षिण की जो राजधानी है वो औरंगाबाद बनाई। कौन बनाई? औरंगाबाद को दक्षिण की राजधानी बनाई। और भू राजस्व व्यवस्था, जो दक्षिण राज्य की जो भू राजस्व व्यवस्था है वो मुर्शीद कुली खां को सौंपी। आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे बंगाल को, तब देखेंगे। ठीक है, मुर्शीद कुली खां को क्या है, भू राजस्व व्यवस्था दक्षिण की सौंप देता है। इस वजह से क्या है, मुर्शीद कुली खां का टोडरमल कहा जाता है। आपको पता है अकबर के समय पर और उधर शेरशाह सूरी के समय पर भी जो टोडरमल ने वित्त मंत्री का काम किया था। ठीक है, इसने अपना जो प्रधानमंत्री है वो बनाया मीर जुमला। मीर जुमला बनाया, जिसका वास्तविक नाम था सैयद। मीर जुमला को बनाया, जिसका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था मोहम्मद सैयद। मोहम्मद सैयद इसका वास्तविक नाम था। मीर जुमला ने ही कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया था, जो कि गोलकोंडा की खान से मिला था। ठीक है, कोहिनूर हीरा को इसने मयूर सिंहासन में लगवाया। ठीक है, जिसका निर्माण है बेबादल खां के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बेबादल खां के द्वारा कराया गया था। ठीक है, जिस मयूर सिंहासन के एक अन्य नाम है तख्ते ताउस। तख्ते ताउस भी मयूर सिंहासन को कहा गया है। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं। देखो अब आगे आ जाते हैं संतान से संबंधित। इसकी 3 लड़कियां थी और 4 लड़के थे। इन 4 लड़कों में सबसे उदार था दारा शिकोह, जिसने फारसी में अनुवाद किया था भगवत गीता का और उपनिषदों का। ठीक है, दारा शिकोह ने, ये जो है शाहजहां अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है दारा शिकोह को। ठीक है, इसे लघु अकबर भी कहा गया है। दारा शिकोह को लेनपुल ने क्या है, इसकी उदारता के कारण लघु अकबर भी कहा है। ठीक है, अच्छा। लेकिन इसे बाद में जाके आगे बढ़ेंगे, औरंगजेब इसे मार देता है। आगे देखते हैं, निर्माण की बात करते हैं। तो शाहजहां को जो है निर्माता को राजकुमार कहा गया है। शाहजहां को निर्माता को राजकुमार कहा गया है। और इसके समय पर वास्तुकला का स्वर्ण युग था। कहा जाता है कि वास्तुकला का इसके समय पर स्वर्ण युग था। क्या क्या बनवाया देखो उसने? आगरा में ताजमहलों की निर्माण करवाया, और इसी ताजमहल में एक गार्डन है जिसका नाम है मुगल गार्डन। ठीक है, जिसे वीर शिवाजी के नाम से, छत्रपति शिवाजी के नाम से इस गार्डन को जाना जाता है। ठीक है, देखो
आगरा में इसने ताजमहल का निर्माण कराया था। ये ताजमहल की क्या है, लंबाई और चौड़ाई बराबर है मेरा भाई, मतलब वर्गाकार में है, ठीक है। ताजमहल की लंबाई और चौड़ाई बराबर है, ठीक है। किसकी याद में बनवाया था ये, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। 12 वर्ष का समय से बनने में लगा, लागत लगी थी उस समय पर 9 करोड़ रुपए, उस समय की 9 करोड़ रुपए लगी थी, ठीक है, उस समय की 9 करोड़ रुपए लगी थी। इसके वास्तुकार कौन थे, जिसने डिजाइन तैयार किया, कौन थे भाई, उस्ताद अहमद लाहौरी। और निर्माणकर्ता कौन थे, उस्ताद ईसा खां, ये मिस्त्री थे उस्ताद ईसा खां, ठीक है। ये जो हुमायूं के मकबरे का पूर्ववर्ती था, हुमायूं के मकबरे का ये पूर्ववर्ती था। इसने दिल्ली में क्या निर्माण कराया भाई, रंग महल का निर्माण इसने दिल्ली में कराया, लाल किले का निर्माण कराया, जामा मस्जिद का निर्माण कराया, ठीक है। वहीं आगरा में इसने मोती मस्जिद बनवाई और शीश महल का निर्माण कराया, दीवाने आम का निर्माण भी कराया था। अब बात कर लेते हैं, इसके समय पर जो है अफगान विद्रोह हुआ था मीर खान जहां लोदी द्वारा, मीर खान जहां लोदी द्वारा इसके समय पर अफगान विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसके समय पर इसके राज्य में एक राजकवि थे पंडित जगन्नाथ, ठीक है, जिनकी रचना है गंगा लहरी और रस गंगाधर, ठीक है। उन्हें इसने उपाधि दी थी महाकवि राय की। महाकवि राय की उपाधि शाहजहां के सभा पर किसे दी गई थी, पंडित जगन्नाथ को। दरबारी लेखन की बात करते हैं तो हिंदू दरबारी लेखक थे 3, एक चिंतामणि थे, एक कविंद्र आचार्य और एक सुंदरदास। इसके समय पर 3 जो हिंदू लेखक थे। यदि रचना की बात की जाए तो शाहजहां के शासन काल में इतिहास लिखा पदम शाहनामा के द्वारा नाम से, किसने लिखा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने, ठीक है। रज्मनामा जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद जो, ठीक है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि रज्मनामा की रचना किसने की थी, ठीक है, रज्मनामा की रचना किसने की थी। चित्रकार की बात कर लेते हैं तो इसके समय 2 चित्रकार थे, एक मोहम्मद फकीर था और एक क्या नाम था, मीर हासिम था। मीर हासिम और मोहम्मद फकीर 2 चित्रकार थे इसके समय। शाहजहां की जो बीमारी के कारण उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, क्या होता है आपको पता है, पहले ही ये क्या है, दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। लेकिन वहीं औरंगजेब बहुत ही चालाक था, ठीक है। शाहजहां ने भी तो अपने ऐसे किया था। देखो, इतिहास से हम सीख सकते हैं, हम जिसके साथ जैसा करेंगे ना हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। शाहजहां ने अपने भाइयों के साथ किया था, शाहजहां ने अपने भाइयों के साथ किया तो इसके साथ भी ऐसा ही होना था। तो इसके समय पर क्या होता है, उत्तराधिकारियों के बीच युद्ध शुरू होता है, उत्तराधिकारी का युद्ध, ठीक है। पहला जो होता है फरवरी 1658 में होता है और अंतिम जो होता है अप्रैल, सामगढ़ का युद्ध जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये होता है दारा शिकोह और इसके बीच औरंगजेब के बीच, जिसमें औरंगजेब जीत जाता है। शाहजहां तो बीमार पड़ा था। इसने क्या काम किया, शाहजहां को कैद कर दिया आगरा के किले में, ठीक है, जिसकी मृत्यु वहीं पर 1666 में जनवरी में हो जाती है। और आप खुद गद्दी पर बैठ गया और दारा शिकोह को क्या किया, मृत्युदंड दे दिया। किस आरोप में, इसने इस्लाम धर्म की अवहेलना किया। इसने क्या है, इस्लाम धर्म की अवहेलना की। भाई ये रहा हमारा क्या है, शाहजहां हमने पढ़ लिया है। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, अगला रहेगा औरंगजेब से संबंधित, औरंगजेब से संबंधित अगला हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।